बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, दुख्तरान इस्लाम, बनाते इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी अल्लाह ताला की रहमत है। जब वो माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, उसकी तालीम और ताल्लुम का बंदोबस्त करते हैं, फिर जब उसका रिश्ता आता है तो उसका निकाह किसी कुफ़ में अपने ख़ानदान या अपने ख़ानदान से बाहर किसी मुनासिब जगह पे उसका रिश्ता करवा देते हैं, उसका निकाह करवा देते हैं। उसके बाद उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। वो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार गुजार भी हो सकती है और बड़ी पुरसकून और आरामदेह भी हो सकती है। लड़की को कामयाब करने में माँ बाप का बहुत बड़ा दखल होता है, और माँ बाप में से बिलखुसूस माँ का ज़्यादा, बड़ी बहन का, फूफी, खाला, ये जो ख़ानदान की बड़ी औरतें होती हैं, ये लड़की को दूसरे ख़ानदान में, दूसरी फैमिली में कामयाब करवाने के हवाले से अपना रोल अदा करती हैं, तो तब जाके बच्चियां कामयाब होती हैं। यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान के अंदर से ज़िला इस्लामाबाद के अंदर दिन को 16 तलाक़ें रजिस्टर होती हैं अदालत के ज़रिए, और लाहौर के अंदर 15 तलाक़ें हाई कोर्ट के ज़रिए होती हैं लड़कियों को। उसकी वजह भी उन्होंने ये बताई है सर्वे में कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं, जब इनका रिश्ता आता है तो उस वक्त ये ज़ेर तालीम होती हैं तो ये इनकार कर देती हैं। जब इनकी तालीम मुकम्मल होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा उम्र की होगी होती हैं। फिर इनकी जब शादी होती है तो शोर की इतनी तालीम नहीं होती, तो ये तालीम का जो अदम तवाज़ुन है, इसकी वजह से इनके यहाँ आपस में हमेशा इख्तलाफ और नाचाकी पैदा होती है कि तुम कम पढ़े हो, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तो इल्म अगर गुरूर बन जाए तो वो इल्म नहीं रहता। इल्म आपको आइज़ी सिखाता है, इल्म आपको इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्स देता है, इल्म आपको दूसरों के साथ वक्त गुजारने का रास्ता दिखाता है। अगर आपका इल्म वजह गुरूर और वजह तकब्बुर बन जाए तो आपको इस इल्म से 100 दफ़ा तौबतन नसूहा पढ़नी चाहिए। तो आइए आज हम अरब की एक खातून जिसने अपनी बेटी को ज़िंदगी गुजारने के वो गुर बताए, जिसकी वजह से उसको दूसरों के घर में ज़िंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो गया। उमामा बिनते हारिस ये बहुत ही ज़हीन, फ़तीन, समझदार और साहिब फ़हम व फ़रासत खातून थी। इसने अपनी बेटी को वो आदाब सिखाए कि आजकल की हर माँ अपनी बेटी को शादी से पहले अगर ये बातें सिखा दे, यकीनन उसकी बेटी को कभी भी दूसरे घर में कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। वो 10 बातें उन्होंने कहा, बेटी कि मेरी 10 बातों पर ध्यान दोगी, तुम दूसरे घर में राज करोगी, तुम दूसरे घर की मालकन बन जाओगी, तुम दूसरे घर की जो है सरबराह और जो है उस घर की करता धरता सब आप ही होंगी, उस घर का सब कुछ आपका होगा, उस घर का मालिक भी आपका दिलदादा और आपका फरेफ्ता और आपका जो है महबूब और मुहिब हो जाएगा। वो 10 बातें क्या हैं? उनमें से सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने कहा ईसार और कनात को अपनाने की कोशिश करना, कि हमेशा दूसरों को तरजीह देना और जो कुछ मुयस्सर आ गया उस पर काने होकर रहना, उस पर रज़ामंद होकर रहना। दूसरी बात उन्होंने अपने कहा कि इताअत और फरमाबरदारी को वतीरा रखना, हमेशा अपने शोर की इताअत करना और इसी को अपनाए रखना, क्योंकि शोर की इताअत ही आपको शोर की नज़रों में महबूब बना देगी, महबूबा बना देगी। और शोर की नज़र आप और उसकी क़ुव्वत शामा का ख्याल रखना, क्योंकि मर्द हमेशा औरत से 2 वजह से गुस्से होता है। जब उस औरत की किसी कमज़ोरी पे उसकी नज़र पड़ती है, यानी किसी कबीह चीज़ पर जो औरत की वजह से घर में पैदा हुई है, तो मर्द को गुस्सा आता है। और जब घर में सफाई सुथराई नहीं होती तो बदबू होती है, तो मर्द हमेशा बदबू की वजह से भी औरत से खफा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने शोर की क़ुव्वत शामा का ख्याल रखना, यानी हमेशा अपने घर को मुअत्तर करके रखना, अपने बदन को, अपने लिबास को मुअत्तर रखना, ताकि आपका जो शोर है वो आपसे अच्छी चीज़ फ़ील करे, अच्छी चीज़ महसूस करे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटी जो है सुरमा हुस्न और जमाल का उम्दा सामान है, हमेशा अपनी आँखों में काजल और सुरमे से अपनी आँखों को सजा के रखना, क्योंकि सुरमगी आँखों को देखकर शोर खुश होता है और उसकी तबीयत बहल जाती है। क्योंकि कुरान सूरह नूर औरतों की यही रहनुमाई करती है कि औरतों की ज़ीनत उनके शोरों के लिए है। और फतावा के अंदर लिखा है कि जो औरत ज़ीनत को यानी हाथों में मेहंदी लगाने को तर्क करती है वो गुनहगार है, क्योंकि वो अपने शोर की मतलूब चीज़ को तर्क कर रही है। और हमेशा जो शोर दूसरों की बनाव संगार को पसंद करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि घर में बनाव संगार का इंतज़ाम नहीं होता।
اور اس کے بعد انہوں نے کہا پانی سب سے عمدہ خوشبو ہے کہ جب بھی آپ کا شوہر باہر سے آئے تو اس کو ٹھنڈا پانی پیش کریں اور پانی پی کر اس کا مزاج بہل جائے گا اور وہ آپ سے خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا۔ اس کے بعد شوہر کے کھانے کا خیال رکھنا، ہمیشہ شوہر جو ہوتا ہے، اکثر گھروں میں لڑائی ہوتی ہے نمک اور مرچ کے تیز ہونے کی وجہ سے، تو شوہر کے کھانے اور پینے کا جو مزاج ہے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے گی تو کامیاب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھوک، آپ نے فرمایا کہ بھوک گرمی کو بھوک کی جو گرمی ہے وہ اشتعال پیدا کرتی ہے۔ اگر شوہر کو وقت پہ کھانا نہ ملے گا تو اس میں غصہ پیدا ہوگا، تو غصے کا علاج یہ ہے کہ اس کا کھانا بر وقت اس کو پیش کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، اور ساتھ ہی شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی، اس کے نوکروں کے، چاکروں کی بھی نگرانی کرے، اور شوہر کا کوئی راز اگر اس کو معلوم ہے بیوی کو، وہ فاش نہ کرے، کیونکہ راز بیوی جو ہے وہ شریک حیات ہے، اور شریک حیات کو لیے مناسب یہ ہے کہ وہ شوہر کی رازدار بھی ہو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کا شوہر پریشان ہے تو آپ اپنی خوشی کا اظہار نہ کریں، اگر وہ خوش ہے تو آپ اپنے رنجیدگی کو اس کے سامنے چھپا دیں، اس کے سامنے مسرت کا اظہار کریں تاکہ اتفاق پیدا ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ شوہر کی تعظیم اور اس کی قدر و قیمت یہ بھی عورت پر لازمی ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ مقدور بر جتنی تیری طاقت ہے اپنے میاں کے ساتھ اتفاق کر، اس کے فیصلے کو رد نہ کر، اس کے فیصلے کے ساتھ اتفاق کر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم اگر چاہتی ہو کہ تم شوہر کی نظر میں محبوب بن جاؤ تو پھر آپ کو اپنی مرضی پر اس کی مرضی کو ترجیح دینا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری سب مسلمان بہنوں کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور ان کو اپنے شوہر کی آنکھ کا تارا بنائے، محبوب بنائے، اور تو شادیوں پہ بناؤ سنگار کرنے کے بجائے اپنے میاں کے سامنے بناؤ سنگار کرو، تاکہ جو ہے وہ آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کی نظر کہیں اور نہ بہک جائے۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں، وما توفیق الا باللہ۔